हम इंसानों की लाइफ की शुरुआत ही होती है हमारे बचपन के साथ। आपके बचपन में आपने किस तरीके के एक्सपीरियंस लिए हैं, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आगे चल के आपके लाइफ में आप किस तरीके के डिसीजंस होंगे। वो डिसीजंस आपके फेवर में होंगे, आपके लिए डेंजर होंगे। अब चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है, इसको बेसिक में समझते हैं। तुम्हारे बचपन में जब तुम छोटे बच्चे थे, तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास का लोग, वो कैसे थे, साथ ही साथ तुम्हारा जो ट्रॉमा था वो कैसे, वो फिजिकल अब्यूज़ था, इमोशनल अब्यूज़ था। लड़कियों के केसेस में तो ये सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है। तुम तुम्हारे पेरेंट्स से निगलेक्टेड थे, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि तुम्हारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, उसमें तुम कैसा फील करोगे। आज अगर इस एज में 15 साल से ज़्यादा उम्र के हो और तुम्हें ऐसा फील होता है कि बहुत सारे सिचुएशंस में तुम सर्वाइवल मोड में चले जाते हो, फ्रीज हो जाते हो, अनसेफ फील करते हो, होपलेस फील करते हो, देयर आर हाई चांसेस यू हैव डेवलप चाइल्डहुड ट्रॉमा। अब देखो, चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है वो तुम्हारे कंट्रोल में होता है, यानी तुम उस चीज़ को चूज़ नहीं करते। ये चीज़ तुम्हारे साथ तुम्हारे बचपन की वजह से होती है। जब तुम छोटे छोटे बच्चे हो तुम्हें कोई अकल नहीं होती, तब ये तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे आसपास के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तुम्हारा ख्याल रखना। अगर तुम्हें ये एड्रेस करना है कि मुझमें ये फिनोमेना है या नहीं है, तो तुम्हारे अब तक के सारे सीरियस मोमेंट्स को याद करो, जिन मोमेंट्स में तुम्हें कोई डिसीजन लेना था और वो डिसीजन तुमने एकदम फ्री माइंड के साथ मीनिंगफुल डिसीजन लिया, पेशेंस के साथ लिया, सोच समझ लिया। और अगर ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारे डिसीजन किसी डर के साथ, किसी तनाव के साथ या कोई भी ऐसी चीज़ के साथ लिए जो चीज़ अनसेफ फील करा दी है, तो वो है तुम्हारा चाइल्डहुड ट्रॉमा। ये बेसलाइन इस चीज़ की। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर तुम्हें ये फिनोमेना है तो तुम इसके साथ एक तो कैसे डील कर सकते हो और दूसरा इसे इरेडिकेट कैसे कर सकते हो, और आगे चल के ये चीज़ एक हद तक तुम्हारे लिए बेनिफिशियल भी बन सकती है। और यही इस चैनल का मोटिव भी है, प्रोटेक्ट योर पीस। देखो, चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है ये क्योंकि तुमने डेवलप नहीं किया है, ये तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे लाइफ में नहीं आया है, इसीलिए प्रॉब्लम ये होती है कि जब तुम्हें ये एड्रेस हो जाता है कि ये चीज़ तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी वजह से नहीं है, तो तुम्हें ज़्यादा इस चीज़ को आई फील होल्डिंग पे नहीं रखना चाहिए। यू शुड लेट गो ऑफ इट। अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचते रहोगे कि क्योंकि मेरा बचपन ठीक नहीं था, मैं निगलेक्टेड था, आई वॉज इमोशनली अब्यूज, तो तुम लाइफ टाइम उसी चीज़ में सोचते रह जाओगे। तुम उस दुख को सिलेक्ट करके बैठो। वॉट यू हैव टू डू इज, तुम्हें उस चीज़ को फ्लो होने देना है, उसे लेट गो करना है। और इसको लेट गो करने के लिए जो चीज़ तुम्हारी हेल्प कर सकती है, विच इज़ द सेकंड पॉइंट, विच इज़ मैच्योरिटी। पहले तो तुम्हें ये समझना है वो जो कुछ भी हो चुका है तुम्हारे बचपन में वो कभी तुम्हारे कंट्रोल में था नहीं। वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तुम्हारे आसपास के लोगों, वो किसी रीज़न से वो पूरा नहीं कर पाए। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम्हें खुद को संभालना है। इस चीज़ से खुद को संभालने का सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मैं कहूँ वही हमारा थर्ड पॉइंट, विच इज़ पर्पस। जब भी इंसान की लाइफ में कोई पर्पस होता है, वो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, क्योंकि जो पर्पस होता है वो तुम्हारे अंदर एक रेज लाता है, एक ड्राइव लाता है, जो तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। और जब तुम फ्यूचर के बारे में सोचते हो, पिछली चीज़ें अपने आप धीरे धीरे इरेज होने लगती है, या फिर वही चीज़ें जब वापस तुम्हारे दिमाग में आती है, तुम्हारे आंखों के सामने एक विजन होता है। जब तुम उस विजन की तरफ देख रहे हो तो ये चीज़ें तुम्हें बहुत छोटी लगने लगती। तुम्हें मेच्योरिटी के साथ विद पर्पस लाइफ में आगे बढ़ना है। दिस कैन बी अ वेरी गुड आंसर और सोल्यूशन फॉर योर ट्रॉमा। हॉबीज, जिन लोगों का चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि बचपन से उनकी आसपास कोई ऐसी स्पेशल हॉबी, टैलेंट तुम्हें आसपास ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा। और जितने भी तुम उन लोगों को जानते हो, उन स्टूडेंट्स को या उन आसपास के लोगों को जानते हो जिन्हें तुमने बचपन से कोई स्पोर्ट्स में, कोई स्किल में, कोई टैलेंट में हमेशा देखा है, तुम ये चीज़ नोटिस करोगे कि उनके पेरेंट्स ही उस चीज़ों में उनके लिए उतना ही सपोर्टिव थे। किसी रीज़न से जो तुम्हारा इनर टैलेंट है, जो तुम्हारी इनर स्किल है, जो तुम्हारी एबिलिटी है, बचपन से ही तुम्हें उसके लिए ज़्यादा सपोर्ट या प्रोत्साहन मिला नहीं है। लेकिन तुम्हारे अंदर ये मैच्योरिटी आ चुकी है, तुम किस चीज़ से सफ़र कर रहे हो, अब तुम धीरे धीरे उन चीज़ों की तरफ जाओगे विच थिंग्स कैन मेक यू हैप्पी, कैन मेक यू पीसफुल। तुम्हें थ्रू आउट द सोशल मीडिया या फिर थ्रू आउट एनी योर सर्कल, योर सोशल लाइफ, ये चीज़ नोटिस करनी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग फॉलो करते हैं और उन चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा खुश है। जैसे कि एग्जाम्पल, फिटनेस, म्यूज़िक, आर्ट, एस्थेटिक्स, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अगर तुम तुम्हारी लाइफ में फॉलो करते हो, तो जो कुछ भी तुम्हारे ऐसे पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस होता है
वो धीरे धीरे फेड अप होने लगते हैं और तुम लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करते हो जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइट कर देता है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम चार दीवार के कमरे में बैठे रहते हो और पूरा दिन अपने उस ट्रॉमा के बारे में सोचते रहते हो, कहीं घर से बाहर जाते नहीं है, किसी से बात करते नहीं है, कोई नई हॉबी एक्सप्लोर करते नहीं हो, तो तुम लाइफ टाइम उसी चीज़ को बार बार अपने लिए इन्वाइट कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारे पीस को, तुम्हारी हैप्पीनेस को डेंजर में डाल रहा है। वन ऑफ द गुड सोल्यूशन इज चूज अ हॉबी। तुम्हें अपने लिए एक हॉबी चूज करनी, वो कुछ भी हो सकती है, तुम अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर, अगर तुम स्टूडेंट लाइफ में हो तो तुम्हारे लिए तो बेस्ट टाइम है कि तुम अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। माई पर्सनल एडवाइस वुड बी गो फॉर फिटनेस, गो फॉर म्यूजिक और गो फॉर फोटोग्राफी। ये तीनों चीज़ें ऐसी होती है जो ऑलमोस्ट सभी को पसंद होती है, इसमें सभी का इंटरेस्ट होता है। हर कोई अच्छी शेप में दिखना चाहता है, हर कोई अपने अच्छे फोटोज लेना चाहता है और हर किसी को म्यूजिक पसंद है। तो इन चीज़ों के ऊपर तुम फोकस करोगे तो ये चीज़ें तुम्हें उतनी ज़्यादा याद नहीं आएंगी, उतनी ज़्यादा हर्ट नहीं करेगी। मीनिंगफुल कनेक्शंस, अब देखो तुम्हारे बचपन से लेके तुम्हारी कॉलेज लाइफ तक, स्कूल लाइफ तक, तुम्हें बहुत सारे ऐसे दोस्त मिले होंगे जो तुम्हें उतना ज़्यादा सपोर्टिव ना लगते हो या उतना ज़्यादा हेल्पफुल ना लगते हैं। जैसे कह लो कि उन्होंने तुम्हारी बुलिंग की, तुम्हें अब्यूज़ किया, तुम्हें ऐसा फील कर रहा है कि जैसे कि योर वर्थ इज ज़ीरो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इन दिस वर्ल्ड नो वन हैज़ अ राइट टू टेल यू कि तुम्हारी वर्थ क्या है। तो किसी रीज़न से तुम्हारी लाइफ में अगर ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तो तुम्हें सबसे पहले तो उन लोगों को अपने आसपास से बदलना चाहिए। उन लोगों को चूज करना चाहिए जो भले ही तुम्हारी लाइफ में थोड़े से कम लोग हों, और ऐसे लोग हैं एक तो जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारी बाउंड्रीज को कभी क्रॉस नहीं करते, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते जो तुम्हें हर्ट करती है। ये लोग ऐसे होने चाहिए जो एक इंसान जैसा इंसान के साथ रहते, विद बेसिक मैच्योरिटी, बेसिक मैनर्स, वैसा वो तुम्हारे साथ रहे।